हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24 ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल का जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन मैं हल करवाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 24 ऑनलाइन स्टडी में आपको PDF जितने भी वीडियो आएंगे मैथ्स के, और रोज़ सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपके पास वीडियो आएगा। ठीक है, रोज़ 10 बजे। और PDF के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाना है और वहाँ पर एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स में टाइप्स कितनी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हो, चाहे NTPC के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे CBSE की हो, NVS, KVS, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में प्रॉफिट और लॉस लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, अब टाइप्स किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे, सारे जितने भी होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक प्रश्न हम हल करेंगे, उसके बाद जो 2 या 3 शर्तों की तुलना बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ कंडीशंस, यानी कि 2 या 3 शर्तों की तुलना करवाता है प्रश्न में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद आता है वस्तुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। मिश्रण पर आधारित एलिगेशन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। बेईमान दुकानदार, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। बेईमान वाला कि जैसे कोई भी वस्तु पर 1200 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, तो आपसे वो ज़्यादा यानी कि 20% अधिक ले लेगा। तो 20% अधिक आपको ले रहा है आपसे, तो उस प्रश्न में देगा कि 1200 रुपये की कोई चीज़ है और आपसे 20% अधिक मूल्य ले रहा है, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लेगा, या फिर लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रमागत सक्सेसिव। उसके बाद एक वस्तु पर 2 शर्तें, डबल कंडीशन ऑफ सिंगल आर्टिकल। उसके बाद आता है 2 वस्तु पर 2 या 3 शर्तें दे देगा, डबल कंडीशन ऑफ 2 आर्टिकल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य समान दे देगा, जैसे 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे देगा और उनकी एक की हानि दे देगा, एक का लाभ दे देगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। लाभ की गणना करवाएगा या तो विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर। हानि की गणना भी करवा सकता है विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर। तो जिस प्रकार की आपको गणना करना है और किस प्रकार करना है, आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो शर्तों पर काम करना, संख्या को नज़रअंदाज कैसे करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में एग्जिट वैल्यू घटाना, किस प्रकार घटाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपस में संख्या बदलने पर तुलना करवाता है, संख्या बदल देता है प्रश्न में। उसके बाद आता है क्रय मूल्य समान पर आधारित, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे देगा या फिर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे देगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लेगा। मिश्रित प्रश्न, 2 प्रश्नों को एक साथ ही जोड़ के ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, पहला टॉपिक क्रय मूल्य क्या होता है या लागत मूल्य क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य और लागत मूल्य में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूं। क्रय मूल्य, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं, जितना पैसा आपकी जेब से खर्च होता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अब लागत मूल्य क्या होता है, जैसे आप जाते हैं 200 रुपये की चीज़ खरीदने और आपका किराया लग जाता है 20 रुपये, और किराया तो लगता है आने जाने का,
तो 20 रुपये भी किराया का भी उस क्वेश्चन में आपको दे देगा कि किराया आने जाने का आपका 20 रुपये लगता है। तो कुल लागत मूल्य कितनी होगी? 220 हो गई। तो इसे क्या कहेंगे? लागत मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य, सभी जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है। कैसे होता है भाई? जैसे 200 रुपये की कोई चीज़ है और 300 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या है? ये है सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। तो अधिक हुआ कि नहीं हुआ? 300 रुपये अधिक है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ SP ग्रेटर देन CP, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ऐसे मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, लाभ की गणना कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। और क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा ना, जब देखना मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लॉस, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो। कैसे? 200 रुपये की कोई वस्तु है और आपने सिर्फ उसको 150 रुपये में बेची, 50 रुपये का नुकसान, यानी 50 रुपये क्या हुई? हानि हुई। तो विक्रय मूल्य कमी तो है, सेलिंग प्राइस कमी है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, हानि को किस प्रकार निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंडिचर। यह वह खर्च है जो किसी वस्तु की खरीद मूल्य के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। जैसे आपका आने जाने का किराया, कोई भी वस्तु खरीदेंगे आने जाने का किराया लगेगा। वहाँ पर बाज़ार में आप चाय पीते हैं, क्या खाते हैं, वो आपका पूरा खर्चा जैसे उस पर्सन में दे देगा कि आपका अतिरिक्त इतना खर्चा हुआ, तो आप उस खर्चे को भी जो वस्तु खरीदी है उसमें ऐड करना होता है, यानी कि उसमें जोड़ना होता है, तो लागत मूल्य आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य MRP किसी भी वस्तु पर लिखी होती है, MRP। ठीक है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब सूची मूल्य, कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ें बनाती है, अलग अलग चीज़ें बनाती है, तो उनकी एक लिस्ट जारी कर देती है कि ये चीज़ इतने रुपए की है, ये वस्तु इतने की है, अलग अलग। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सूची मूल्य कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पहला, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। कैसे होता है? जैसे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हुआ आपको, वो 100 में जोड़ेंगे आप, 100 प्लस लाभ बटा यहाँ क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य गुणा 100, तभी आपका क्या आएगा? लाभ आएगा। उसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस हानि, 100 माइनस लॉस बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत का सूत्र यह है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है भाई? 200 रुपये की आपकी वस्तु है, 20 रुपये आपका किराया लग गया, तो ऊपरी व्यय क्या है? 20 रुपये है। किराया आपका कितना है? 20 रुपये। ये किसे क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय, यानी कि जो आपके खर्च हुआ है, वस्तु लेने के अलावा आपके खर्च हुआ है, उसे ऊपरी व्यय
कहते हैं। तो 200 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या था, वस्तु कितने में खरीदी 200 में, ऊपरी वह 20 रुपये, 220 क्या हुआ लागत मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लागत मूल्य। और 200 रुपये क्या है, परचेजिंग प्राइस है, क्रय मूल्य है, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन प्राय विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। कोई भी दुकानदार है, उसको 200 रुपये में कोई वस्तु बेचनी है, उसे 10% कमीशन मिलता है। तो 200 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, किसके लिए, दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन ग्राहक के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यदि ग्राहक उसको खरीदेगा तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन दुकानदार के लिए, वो तो बेचने वाला है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है। 10% कमीशन, जैसे इस वस्तु पर 10% कमीशन कितना हुआ 20 रुपये, 20 रुपये किसके पास कमीशन जा रहा है, दुकानदार के पास। समझ गए होंगे, कमीशन विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। कैसे, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, MRP को कहते हैं। कोई भी मोबाइल फ़ोन है, 8,000 रुपये का है, ठीक, आपको छूट दे देंगे 10%, बट्टा कितना है 10%, तो 10% कितना हुआ 800 रुपये, कितने का 8,000 रुपये का। तो आपका मोबाइल फ़ोन कितने में आया, 7,200 रुपये में आपका मोबाइल फ़ोन आया, यानी कि क्रय मूल्य कितना आया 7,200। समझ गए होंगे आप। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 16/2/3% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हल करेंगे, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं, उस तरीके से करेंगे। उसके बाद शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लाभ कितना हुआ, 16/2/3%। क्या मैं इसको 50/3% लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 16×3 = 48 और 2 50, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रतिशत को हटाऊँगा, 50/3 × 100, या फिर मैं प्रतिशत को नहीं हटाता हूँ, प्रतिशत को नहीं हटाता हूँ, ठीक है। तो कैसे हल करना पड़ेगा आपको, लाभ किस पर 100 प्लस टोटल लाभ कितना हुआ, ये तो लाभ प्रतिशत है, 100 + 50/3 कितना हुआ 350/3, ये क्या हो गया, आपका लाभ आ गया। अब आपको सूत्र किसका लगाना है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर लाभ कितना है 350/3, यही है लाभ तो। और ऊपर क्या आएगा 100 आएगा, 100/350/3 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 630, विक्रय मूल्य कितना है 630, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 100 लाभ गुणा 630, यानी कि विक्रय मूल्य। अब 3 चला जाएगा ऊपर, तो 300 हो गया, 3 × 100, और ये 350 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 630, सॉरी 100 नहीं है यहाँ 630 है,
गुणा 630, 0 से 0 काट देंगे, 7 का देंगे 9 संटे 63 और 7 पंजे 35, 5 को 30 से काटेंगे 6 आएगा, 6 और ये 0 60, और 60 को 9 से गुणा करेंगे, 6 नाम 54, 540 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना लंबा काम हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे निकालें, बहुत लंबा हो जाता है ऐसे। अब शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे निकालें, क्या मैं 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकता हूँ? क्यों, कैसे लिखा, क्योंकि 50/3% आया था, तो 50/3% हटाने के लिए क्या करेंगे, 100, तो 0 से 0 कट, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। ठीक है, अब यदि 6 रुपये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है, और लाभ कितना हो रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, 1 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये और 1 रुपये प्रॉफिट, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6:7, क्योंकि 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 7 हो गया। तो 7 नहीं होकर है कितना अपने पास, विक्रय मूल्य कितना है, 7 नहीं होकर 6 रुपये में हमने चीज़ खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 रुपये क्या है, लाभ है, तो लाभ 1 रुपया, तो बेची कितने में अपन ने, 7 रुपये में बेची, लेकिन 7 रुपये में अपन ने बेची नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है 630, 630 रुपये में हमने बेची है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 630 है। ठीक, 630 विक्रय मूल्य है, तो 7 से 630 को 630 में 7 का भाग दें, कितना आएगा, कितने गुणा पर बैठा है, 90 गुणा पर बैठा है। क्यों, क्योंकि 7 9 63 और 0 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, 90 गुणा पर बैठा है, तो यहाँ भी 90 गुणा कर देंगे, 9 छिगे 54 और 0 को ऐसे कैसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 540 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, बच्चों की तरफ क्वेश्चन को हल करना है। इसमें दे रखा है लागत का, लागत यानी कि क्रय मूल्य 1/10, ठीक है, 1/10। अब 10 क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं लागत मूल्य है, ये बेची कितने में, ये क्या है अपने पास, लाभ है, क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। तो रेशियो कितना हो गया, 10:11, 10:11। लेकिन अपने पास 11 नहीं होकर है कितना, 891, 891 रुपये है, क्योंकि 10 रुपये में हमने खरीदी और 1 अपने पास प्रॉफिट है, तो 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया, 10:11। तो 11 नहीं होकर अपने पास है कितना, 891, कितने गुना पर बैठा है, करो, 11 8 88, बच गया 1, 1 को 1 के पास ले रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 एकम 11, कितना हो जाएगा, 81 गुना पर बैठा है, तो यहाँ भी 81 गुना हम कर देंगे, यहाँ भी हम 81 गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा,
810 रुपये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर 20% हानि कमाता है, तो क्रय मूल्य पर हानि कितनी कमाएगा? क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें दे रखा है 20%, 20% हानि। क्या मैं 20% को 20/100 लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज मैंने हटा दी है। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 1/5 आ जाएगा। अब ये 5 क्या है? यहाँ पढ़ो, विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 रुपये में वह बेचता है और 20% की हानि, यानी कि 5 रुपये में बेचने पर उसे हानि कितने की हुई? 1 की उसे हानि होती है। 5 रुपये में बेचने पर 1 की क्या होती है? हानि होती है। तो उसने चीज़ खरीदी कितने में होगी? 6 रुपये में खरीदी होगी, क्योंकि 1 की हानि हो रही है। 6 रुपये में खरीदोगी तभी तो 5 रुपये में बेचेगा ना। ठीक है, कितना आया? 6:5। दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। तो 1 हानि कितने की है? 1/6 क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य सीपी क्या है? सीपी क्या है इसमें? सीपी 6 है। 5 क्या है? एसपी है। क्या है? सेलिंग प्राइस, पहले ही बता दिया है। तो 1/6, 1 की कितने की हो रही है हानि? 1 की। 6 क्या है? क्रय मूल्य। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बताया था मैंने। कितना आ जाएगा? 16/2/3%। तो क्रय मूल्य पर हानि कितने आ जाएगी? ये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही हानि पूछ रहा है। इट इज सिंपल, 16/2/3% हानि आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ एक बता देता हूँ। यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर प्रॉफिट हो, यानी कि लाभ हो, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यदि हानि हो तो? हानि हो तो घटाएंगे। इतना तो आपको भी मालूम है। यदि क्रय मूल्य पर लाभ हो तो जोड़ते हैं और हानि हो तो घटाते हैं। लेकिन यदि विक्रय मूल्य पर लाभ हो, विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो घटाएंगे और यदि हानि हो तो जोड़ेंगे। हानि हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी कि उल्टा होता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन हल। एक व्यक्ति एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें लाभ दे दिया। 40% को मैं क्या लिखूं? 40/100 लिखूं। यही बात है। 0 को 0 से काट दिया। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10।
2/5 आ गया। 5 क्या है इसमें? 5 क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या है? विक्रय मूल्य है। और 2 क्या है इसमें? प्रॉफिट है। क्या है? लाभ है। 2 क्या है इसमें? लाभ है। अब मैं क्या करूँगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अभी बताया था, घटाऊँगा। तो मैंने चीज़ कोई भी 3 रुपये में खरीदूँगा और उसे 5 रुपये में मैं बेचूँगा, तभी तो मुझे 2 रुपये का लाभ होगा ना। समझ में आ गया होगा? कोई चीज़ मैं 3 रुपये में खरीदूँगा और 5 रुपये में बेचूँगा, तभी तो मुझे 2 रुपये का लाभ होगा। यहाँ 2/5 दे रखा है सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो 3:5 अपने पास आ गया रेशियो। अंतर कितना है? 2 का। क्या करना है अब मुझे? 2 क्या है? लाभ है। 2 क्या है? लाभ है। किस पर? 3 पर। 3 क्या है? क्रम मूल्य, सीपी। क्रम मूल्य पर ही पूछ रहा है लाभ क्वेश्चन में। ठीक है, गुणा क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%।